उस चिन्ह बिंब के लिए आगे भी गाथा आचार्य महाराज कहता है, तस्य करः प्रणाम सर्वं पूज्यं चरणैवच्छलम् दशदं शरणाणं मत्ते त्वं चेणाभावो। एक कुल चढ़ाने वाला भी मोक्ष प्राप्त, स्वर्ग मोक्ष प्राप्त। प्रसंग छेड़ना नहीं। तो कहते हैं तस्य प्रणामं करा, उन्हीं आचार्य को प्रणाम करो जो अभी चिन्ह बिंब का स्वरूप बताया है, संयम से शुद्ध हैं, वीतराग हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं, कर्मक्षय में कारण हैं। तस्य प्रणामं कर, उन्हीं आचार्य के लिए जो चिन्ह बिंब स्वरूप है उनको प्रणाम करो। और सबम पूज्यम से, सब प्रकार से उनकी पूजा करो। विनय वात्सल्यम, विनय करो, वात्सल्य करो। जस्य दंसन नाणम अस्ति ध्वम चेड़ावा, जिसके माध्यम से इनका ये ध्यान और दर्शन ये निश्चित रूप से चेतना रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। चेतना भाव माने सिद्ध परमात्मा के रूप में बन जाएंगे। तस्य चे जिन बिंबस्य, उस जिन बिंब का, जिन बिंब मूर्ति है आचार्य से प्रणाम। जो आचार्य हैं उन आचार्य का मूर्ति है उनको प्रणाम करो, नमस्कार करो। पंचांग या अष्टांग कुरु यूयम, हे भव्य जीवा तुम सब। चकारात उपाध्याय से सर्व साधु से प्रणाम कुरु तयोरपि जिन बिंब स्वरूपत्वात्। और इनको उन्हें आचार्य के तो लक्षण बनाने के बाद चकार से भी उपाध्याय और साधुओं को भी ले लिया। यहाँ तो लक्षण आचार्य के बता रहे हैं ना, पांचों परमेष्टि है, आचार्य का लक्षण नहीं है यहाँ पर, तो जिन बिंब का स्वरूप बताया जा रहा है कि इनको भी जिन बिंब के रूप में मानते हैं। सर्वां पूजाम अष्टविध अर्चनम चे कुरुत्वयमिति, तुम उनकी 8 प्रकार से पूजा करो तथा विनय करो। हस्तयोटनम, हाथों को जोड़ना। पाद पतनम, पैरों में प्रणाम करना। सन्मुख गमनम से कुरु, और उनके सन्मुख जाकर के गमन करो। ऐसे वात्सल्यम भोजनम पानम पादमर्दनम शुद्ध तैलादिना, देखो ये रखा। अंग अभ्यंजनं चेत प्रक्षालनम चेत्यादिकं सर्वं कर्मं तीर्थकरणाम कर्मोपार्जनम हेतुभूतम वैयावृत्यम यूयम कुरुत। बहुत अच्छा, देखो क्या कह रहे हैं। ऐसे आचार्य के, साधु के, उपाध्याय के प्रणाम करना, सन्मुख जाना, वात्सल्य करना, भोजन पान आदि कराना, पाद मर्दन करना यानी पैर दबाना, आहार कराना, वात्सल्य करना, भक्ति करना, पूजा करना, नमस्कार करना, सेवा करना, प्रीति भोज कहते हैं। इनके लिए प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक आहार कराना, ये प्रीति भोज। इस यहीं से तो प्रीति भोज निकला है, वात्सल्यम भोजनम। तीनों परमेष्टि ले लिए लेने आचार बद्दे साधु, वहाँ रंग से भगा दिया। 5 गुरु की ना 5 गुरु की चर्चा है। तैलादिना अंग अभ्यंजना, तेल आदि के माध्यम से उनके शरीर का मंजन करना यानी मर्दन करना, मालिश करना। तत्प्रक्षालन,
और पूंछ भी देना, देखो। अच्छा से इत्यादि काम कर्मम सर्वम, तीर्थंकर नाम ये का सारे के सारे कर्म तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण होते हैं। ऐसा कर्म उपार्जन का हेतु भूत वृत्ति को तुम सब करो। उत्तम से, जैसे समंत भद्र महाराज ने कहा है, व्यापत्ति व्यपनोदा पर्यवसमाननम च गुणरागा वैयावृत्तम यावानुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम्। अब कहते हैं गुण रागात, गुणों में राग होने से संयमी नाम, संयमी पुरुषों की विघ्न बाधा दूर करो। व्यापत्ति व्यपनोदा, व्यापत्ति माने विघ्न बाधा विघ्न बाधाओं को, जो भी आपत्तियां हों उनको दूर करना। पैरों का संवाहन माने पैर दबाना। और यावान उपग्रहो, और इसके अलावा जितना भी कर सको वे कर सब, सको। वे सब वैयावृत्ति के अंतर्गत आते हैं। बी और आम उपसर्ग पूर्वक पद धातु से बनता है व्यापत्ति। पतने पद धातु से इक्ति प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में बन गया व्यापत्ति। पद धातु से हो गया। व्यापत्ति मतलब कोई भी आपत्ति आए उसको दूर करो। जो भी आवश्यकता परेशानी जो कुछ भी है सब पदिव संवाहनम तो वैयावृत्ति से जुड़ ही गया। इसके अलावा और भी कोई विपत्ति है तो उसको यावान दूर शब्द दे दिया ना, जितना उपकार कर सको वो सब तीर्थंकर प्रकृति बंद के लिए करना वही होती है। वैयावृत्ति दुर्लभ गुण है। भावना वैयावृत्ति भी रखती है, कई सब प्रकार की वैयावृत्ति आ जाती है। यावन कौन सा उल्टा बनाने से जितना यावत, यावत से यावत, यत शब्द से बनता है। यत शब्द से बतुप प्रत्यय करने पर ये पुल्लिंग हो गया। बतु बतुप प्रत्यय से या यत शब्द है। यत शब्द बतु प्रत्यय करके से यत से यावान, तत्से तावान, और क्या है यावान तावान, यावत तावत यही कहलाता है। यावती बनेगा स्त्रीलिंग में। ये पहले पढ़ा था, ध्यान ही नहीं दी सारी चीजें। क्या कितने बार पढ़ लिया था, 2-4 बार पढ़ लिया लेकिन ध्यान नहीं। आज जैसी ने जो लिखा था उसमें नियम में क्या स्टोर में ऐसे दिखाता है जो साफ नहीं है अच्छे से। हम पानी नहीं डालेंगे, कपड़े ले आते हैं, सूखे कपड़े। ऐसा कर लो, हाँ। नहीं लगाओ। चकार शब्द से पाषाण आदि की बनाए गए जिन बिंब, उनका पंचामृत अभिषेक करना। अष्टविधि पूजा द्रव्य से। और अष्टविधि पूजा द्रव्य पूजनम कुरुत यूयम, 8 प्रकार की द्रव्य से जिनेंद्र भगवान की तुम सब पूजा करो। इसमें अधिकार हर चीज इधर तो अभी चली ना, पहले तो वही चलती थी, तो वही पहले तो वो मान्यता थी, लेकिन इसमें आप देखिए इस ग्रंथ में, पूर्वाचार गाने पड़ा है। हाँ, इस ग्रंथ में ज्यादा उसका महत्व दिया है। टीकाकार ने कट्टर 20पंथी है महाराज। मैंने इसी ग्रंथ में देखा है, हमने तो बस कम देखा लेकिन इसमें ज्यादा है। वंदनाम भक्तिम च कुरुत, वंदना करो, भक्ति करो। यदि तथा भूतम जिन्वेमं न मानिष्यत, यदि इस प्रकार के स्थापना निक्षेप से बनाए गए पाषाण के जिनबिंब को नहीं मानते हैं ग्रस्था होकर के, ग्रस्था अभी संता, ग्रस्त होकर के भी, तदा वे नरक जाएंगे। कुंभी पाक आदि नरक में करेंगे। कुंभी पाक आदि में वे पकाए जाएंगे नरकों में। प्रतिष्ठा था यूयम तुम सब नहीं जिस करोगे पूजा तो नरक में जाओगे। कुंभी पाक में कुमड़ा की भट फाकों की तरह पकोगे। सीधा कुंभी सीधा पाक से क्या लेना है? कुंभी पाक से क्या लेना है? जैसे कुंभी में कमला की फाके डाल के मुंह बंद कर दिया, नीचे अगली लगा दी तो कुमला पका सीज जाता, भर जाता, पक जाता है। ऐसे ही नारियल को पकाते हैं।
इसी तरह वहाँ नरकों में जीव को एक लोहे की कड़ाहे में भर देते हैं, ऊपर से उसको ढक देते, मुख बंद कर देते, नीचे से आग जलाते हैं। अब वो पानी की तरह खोलता है, कुंभी पाक। मरदा नहीं है वो। मरता नहीं है। सहना सब मरता नहीं है। अकाल मरण है ही नहीं। भयंकर वेदना है। संसार में भयंकर कष्ट है ये। नहीं वे वास्तव है, लिख रहे हैं वास्तविकता नहीं करोगे पूजा तो जाओगे नीचे। जैसे सोमदेव महाराज ने कहा है, अपूजयित्वा यो देवान मुनीनरुच्चयं च यो भुञ्जीत गृहस्थासन सा भुञ्जीत परम तप। लिया तो इन दोनों पूर्वाचार्यों से ही है। ये गाथाएं श्लोक और टीका जो लिखी है पूर्वाचार्य के आधार से। समाज स्वामी स्वामी यो संग्रह ग्रंथ है क्या? ठीक है। गृहस्था सन, जो गृहस्थ होता हुआ भी देवान अपूजित देवान मुनीन अपूज्यत्व, मुनि के साथ अनुपचरी लगा देना, देवों की पूजा नहीं करता है गुरुओं की सेवा नहीं करता और मुनियों की भैयावृत्ति नहीं करता, भोजन सेवा नहीं करता, ऐसा गृहस्था यु भुंजीत, जो गृहस्थ भोजन कर लेता है, सो परम तमाह सा भुंजीत। भोजन का कारण ये है, भोजन कर रहे हो तो ये काम करो, ये कोई मतलब नहीं भोजन कर। भोजन के मूलाचार में 6 कारण बताए हैं, नहीं गृहस्थ के लिए भी है। गृहस्थ के लिए भी। पहले अतिथि संव्यवहार करो, कोई ना हो मुनि को भोजन दे फिर फिर आहार। परम तम का क्या अर्थ है आगे खोल कर देखो। तम का अर्थ तो नरक में जाएगा, कुंभी पाक नरक कुंभी पाक। तमा और तमाह महा छठवीं सातवीं नरक सातवें नरक। तमा तो महातम मतलब सातवें सातवें नरक अब परम तमा का अर्थ महातम, महातम माने 7वां नरक। वही नाम है उसका। इसलिए श्रावण करना ही चाहिए, देव पूजा को 5 से 7 से करता है। फिल्म आई थी अपरिचित करके, हैं? अपरिचित करके फिल्म। अपरिचित हाँ, तो उसमें एक व्यक्ति ब्राह्मण रहता है, उस शास्त्र वगैरह पढ़े, और जो व्यक्ति पाप करता है और शास्त्रों के अनुसार नरक में कौन सा उसके लिए फल लिखा है, तो वो खुद सजा देता था उस व्यक्ति को, और इस पाप का फल ये है। तो कुंभी पाक वगैरह उसमें भी नाम आया है, कुंभी पाक कृमि भोजनम आदि आदि करके। नई पिक्चर है मतलब ज़्यादा नहीं पुरानी नहीं, लेकिन मनुष्यों को क्या अधिकार है देने का? नहीं, बोले तुम पाप नहीं, करो, नहीं, तुम्हें एक सजा दें। ये है नहीं, फिल्म बनाई है। नंबर एक गलती तो स्वयं से भी होती होगी, तो उसको कौन देगा? शिक्षा है। जीवन शिक्षा देने शिक्षा व्यक्ति करते ना, जैसे एक बार बताया था उदाहरण में कि चाशनी की कढ़ाई ढक के रख दी, रात में जितनी चीटियाँ हुई तो सुबह छानना है तो गर्म किया, पिघलाया, उसी को छान दिया, चीटी निकाल दी। वो भी जो जिंदा है वो भट्टियों में डाल दे। हाँ, तो ऐसे करके ऐसे नहीं, भट्टी में बताया डाल दे जल्दी। जो बनाते हैं नहीं, भट्टी में डाल दे। मिठाई वाले बनाते हैं, वो कीड़े वीड़े सब ऐसे करके मार देते हैं। तो उनको भी बोले इनका नरक में लिखा है कृमि भोजनम, ये कीड़ों से खाए जाएंगे, तो उस प्रकार की सजा देता है। तो ऐसे स्थान पर छोड़ देता है जहाँ कीड़े हैं तो आ जाएंगे। निकाले शरीर में डाल देगा। एक ठाकुर वो था, देखा हमने, उसके पिताजी मिठिया थे, तो चाशनी वगैरह रखी हुई थी, तो हमने अच्छी बड़ी कढ़ाई थी महाराज जी, उसी से निकाला और भट्टी जल्द हुई भट्टी में उसको जिंदा जिंदा सब मरी सब उसमें डाल दी, एक सब पूरी। और फिर होते हैं
सप्तमे नरके जो देख के वहाँ पे पंचम। उनको तो होगा ही अब कुछ लोग यहाँ भी कई प्रकार की सजाएं देते हैं। एक व्यक्ति को सजा दी तो उसको पैर बांध दिए और इतना गर्दन बांध दी। अब उस थैली में बांध दिया, जैसे वो आटा की चक्की में थैली लगी रहती है, दिया चेहरा। बंद किया और उस थैली के भीतर चूहे, खूंखार चूहे छोड़ दिए। अब वो शरीर में, यहाँ पैर में भी चूहे काट रहे, वो तड़प रहा, आंखें खोल रहे, कान खोल रहे हैं। ये तो बांग्लादेश में अब कौन से देश में, हमें तो ये नहीं कोई दिखता आप था। बोल रहे थे ना कि बांग्लादेश में एक प्रकार को यातना की वो कौन सी वो थी, वो राष्ट्र प्रधानमंत्री हसीना 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 महाराज जी ने बताया था ना, हसीना हसीना। तो आपने बोला था इस प्रकार की यातना दी थी वो। अच्छा शेख वो नहीं, शेख हसीना। शेख हसीना शेख हसीना प्रधानमंत्री बांग्लादेश। बांग्लादेश। इसलिए लोगों ने वहीं बहस पर होता है महाराज जी, अभी भी यहाँ तो नहीं होता होगा, यहाँ होता है। इतनी खतरनाक तो नहीं देते होंगे। वो मुसलमान इसी टाइप की सजा दे सकते हैं, यातनाएं। एक और पिक्चर भी में होते हमने हैं देखा, कई जो मांसाहारी से पहले अंग्रेजों के समय में भी दी जाती थी। एक पिक्चर में महाराज जी बहुत पहले हमने देखा था कि जिंदा उसमें आ रहा है आ रहा है, जिंदा थी महाराज जी एक लेडीज। तमा इस शब्द का अर्थ क्या है? कुंभी पाक नरका इत्यर्थ। कुंभी पाक नाम का नरक है। 7वें नरक में 5 बिल हैं। उनके नामों में यथा रौरव, महारौरव, बासीपत्र, कूट, सालमली, कुंभीपाका इति सप्तमे नरके यानी चतुर्दिक्षु चत्वारि बिलानि वर्तन्ते तानि अर्धरज्जु प्रमाणानि सन्ति तेषां मध्ये यत् कुंभीपाक बीच वाले को पंच विभाग बोलते हैं। बीच वाले बिलम अस्ति तदेक योजन लक्ष्य प्रमाणम वर्तते। ओ हो 1,00,000 योजन प्रमाण। तो क्या कहते हैं? वो 7वें नरक के 5 बिलों में रौरव, महारौरव, वासीपत्र, कूट सालमली वृक्ष और कुंभीपाक, इस प्रकार 5 बिलों के नाम बनाए थे। इन 5 बिलों में ये बताया कि रौरव, महारौरव आदि 4 बिल तो 4 दिशाओं में, और जो कुंभीपाक नाम का बिल है वो वहाँ आधा रज्जु प्रमाण उन 4 बिलों के बीच में है। उनके मध्य में जो कुंभीपाक नाम का बिल है सो 5वां बिल है जो 1,00,000 योजन प्रमाण है। और पंच भी अपि रज्जु एका भूमि रुद्धा इति ही। मतलब इस साइड है वो आधा राजू का है, इस साइड है जो आधा राजू का है, उसमें से ही 1,00,000 जन्मांतर का ये बीच वाला है। चौड़ाई में तो बहुत ज्यादा होंगे, 7 राजू एक बता रहे हैं। कुंभीपाक तदे क्यों हो गया जी? पंच भी अपि रज्जु एका, ये 5 बिल मिलकर के एक राजू की भूमि को रोक रहे हैं। रज्जु रेखा भूमि रुद्धा, यानी बी बिल आ गए कितने? 4 बिल तो आ गए आधा राजू में, और फिर ये आ गया 1,00,000 योजन प्रमाण क्षेत्र में। जिस इन 5 बिलों के माध्यम से एक राजू भूमि 7वें नरक की रोक दी गई। यस्य पूर्वोक्त लक्षण से, मतलब कितनी इसकी लंबाई तो पूरी एक राजू की है ना, चौड़ाई में 1 राजू आ जाएगा। तो वो दोनों साइड के लेना पड़ेगा आधा आधा राजू। वो तो सब जगह का क्षेत्र ले लिया ना, 5 का मिला करके, ये 4 योजन बना दिया आज राजू में, और बीच में आकर के जो शेष बचा वो उसमें ले लिया, तो पूरा ये पूरा हो गया 1 राजू पाटा के बराबर। 4 को तो आपके राजू में लिया और 1 को आधा राजू लेके हाँ, तो वे चारों ओर से घिर गए ना वे। राजू में 5 ही है।
यस्य पूर्वोक्त लक्षण से जिनबिंब से दर्शन ज्ञान च वर्तते, और जिसका पूर्व में कहे हुए लक्षण, आचार्य के लक्षण बताए थे ना, उन लक्षणों में जिनबिंब का दर्शन ज्ञान होता है, ऐसा है ध्रुव से निश्चय से ऐसे चेतना भाव आत्म स्वरूप स्थापना निक्षेप की अपेक्षा 5 से। किलो में एक राजू पूरा कवर कर लिया है। अब वो एक राजू प्रमाण क्षेत्र को बनाने ही है, 5 ही बिल हैं, ज्यादा है ही नहीं वहां 7वें नरक में। साथ में 5 तो वै गुड़ी ही शुद्धो जान रिपेक्षे अरहंत मुद्दये सादाया अब यहाँ जिनबिंब का स्वरूप बता दिया गया। अब अगला स्वरूप बता रहे हैं जिसको अरहन मुद्रा कहते हैं। अरहन मुद्रा का क्या लक्षण है? तव वय गुणे, तप और व्रत रूप गुणों से जो शुद्ध हैं, तप व्रत और गुणों, तप व्रत और गुणों से जो शुद्ध है। सहित तपोव्रत गुण ही भी हो सकता तो है। दिया ना गुणे हाँ तो वे तप भी बहुत हो गए और व्रत भी बहुत हो गए, तो अब गुण अलग से क्या लगाओगे तप और व्रत के अलावा? वो तो 84 है। 84 लाख की चर्चा नहीं। ऐसा जो जाणदी पिछे ही शुद्ध सम्मता, जो जानता है, श्रद्धान करता है, ऐसा शुद्ध सम्यक्त कहलाता है। ऐसा शुद्ध सम्यक्त दाता जो दीक्षा शिक्षा दादारी, दीक्षा और शिक्षा का देने वाला है, ऐसा अरहंत मुद्रा, ये अरहंत मुद्रा कही जाती है। आचार्य परमेष्ठी की मुद्रा को अरहंत मुद्रा कहता है। उन्हीं की तो यहाँ बिंब जिनबिंब मुद्रा भी बनाई। बिंब को भी अरहंत मुद्रा के समान। तपो भी द्वादश वेदा, 12 प्रकार का तप। व्रत अहिंसादि, अहिंसा सत्य, अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ऐसे 5 गुणों के साथ एक गुण हो गए, और पूर्व में जो कहा उसको भी मिलाना 84 लाख गुणों के साथ। तो आ गए ना नहीं तो वो तो गुण तो ये वाला गुण तो इन्हीं के साथ लगाना, तप और व्रत के साथ, क्योंकि जो इन टीकाकार ने किया ना, तय वय गुणे ही शुद्धो, और कौन से गुण? तो तप 12 प्रकार का, 5 प्रकार का अहिंसा व्रत रूपी गुण से रहित है, सहित है, और पूर्व में कहे हुए जो गुण हैं उनको भी इसी में ऐड करना, ये है। 10 धर्म के साथ नहीं, जो 84 लाख आदि गुण कहे, 84 लाख और 18 प्रकार, 18,000 सील, इन सबको भी इसी में गर्वित कर लेना। वे शुद्ध निष्कलंक होता है। जो जानता है सम्यक ज्ञानवान, पश्यति स्वरूपम भित्ति कश शुद्ध सम्यक तस्य, शुद्ध सम्यक के 25 मल से रहित श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ भीतराग मुद्रा के आकार, ऐसा ये धर्माचार्य का लक्षण कहा। लेकिन पाषाण की बनी हुई बिंब स्वरूप यंत्र मंत्र की आराधना के गम में उनको भी जिनबिंब कहते। कथम भूता मुद्रा दात्री दायिका कासाम दीक्षा शिक्षाम दायिका, शिक्षा और दीक्षा देने वाली। चकार से चकारा अत्र या प्रतिष्ठादि कर्म, प्रतिष्ठा आदि कार्यों को प्रवर्तने वाली है। आचार्य परमेष्ठी पंच कल्याणक है, गुजरात महोत्सव है और विधान आदि। यात्रा, चकारा, यात्रा, प्रतिष्ठा आदि कर्म का प्रवर्तक करने वाला होता है। कराते हैं।
यात्रा ऐसी अरहंत यात्रा मुद्रा। में विमानोत्सव वगैरह यात्रा हो गई। पंचकल्याण वगैरह ये सब है ना। जिनबिंबम इति बोध प्राप्ते जिनबिंबाधिकारा पंचमा समाप्ता। ये पांचवा अधिकार समाप्त हो गया। जिन बिंब नाम का बोध पाहुड़ के अंतर्गत 11 अधिकार हैं। उन 11 अधिकारों में 5 अधिकार हो गए। अब छठवां अधिकार बताते जिन मुद्रा अधिकार। इदानी अथ इदानीम एकिया गाथया। अब एक गाथा के द्वारा जिन मुद्रा का निरूपण करते हैं श्रीमदेलाचार्य। दृढ़ संयम मुद्दाए इंद्रिय मुद्दा कसाय दृढ़ मुद्दा मुद्दाए णाणाए जड़ मुद्दाए ऋषा। संयम मुद्दा दृढ़, जो संयम की दृढ़ मुद्रा से युक्त है। इंद्रिय मुद्दा, इंद्रिय मुद्रा माने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके। कसाय दृढ़ मुद्दा, कसायों की दृढ़ मुद्रा है, कसायों को जो कंट्रोल कर चुके हैं। और मुद्दाए णाणाए, यह सम्यक ज्ञान से युक्त मुद्रा है। ईर्षा जिन मुद्दा बढ़िया। इस प्रकार जिन मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार से ये मुद्रा जो होती वो जिन मुद्रा है। क्या कह रहे हैं महाराज जी? उन्हीं मुद्रा को वाचार्य हो गया, वो साधु वगैरह। छह की अपेक्षा सब आ जाएगा। बांधे और सभी साधु महाराज की जगह। पंच गुरु की बात चल रही है, पांचों बराबर हैं, ये बताया जाए। हाँ, जिन मुद्रा के धारी वे ही कहलाते हैं जो दृढ़ संयमी हो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। कषायों पर नियंत्रण कर लिया है और जो संदेश कषायों को हैं, उन्हीं मुद्रा ही जिन मुद्रा है। कषाय दृढ़ संयम मुद्दा है। दृढ़या वज्र घटित प्राय, वज्र की तरह दृढ़। ऐसे संयम मुद्रा से 6 जीव निकाय की रक्षा करना है लक्षण जिसका। ऐसे 6 इंद्री के संकोच स्वरूप से जो मुद्रा वेश वह जिन मुद्रा है। इंद्रियाणाम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणाम दिव्य इंद्रियाणाम यत्र मुद्राणाम कुरुवत कारणम संकोचनम वो इंद्री मुद्रा उच्चते सा जिन मुद्रा है। अब कहते हैं कि जो वज्र घटित प्राय, वज्र की तरह जो दृढ़ होते हैं वो संयम मुद्रा कहलाती है। 6 निकाय के जीवों की रक्षण करना जिनका स्वरूप है और 5 इंद्रियों के संकोच स्वरूप से मुद्रा धारण करना इंद्रिय मुद्रा है। ऐसी बेसैन इस वेश को धारण करने से जिन मुद्रा कहलाती है। इंद्रियाणाम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि पंचेन्द्रियाणि यत्र मुद्रणम कुर्वत करणम संकोचनम इंद्री मुच्यते वा। तो कहते हैं कि इंद्रियाणाम 5 इंद्रिय हो गई, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु। इन द्रव्य इंद्रियों का जहाँ पर कूर्म की तरह यानी कछुए की तरह संकोच होता है उसका नाम इंद्री मुद्रा कही जाती है। सा जिन मुद्रा होती वही जिन मुद्रा होती है जहाँ कषायाणाम दृढ़म गाढ़म मुद्रणाम कषाय दृढ़ मुद्रा। जहाँ कषायों का अच्छी तरह से दृढ़ता के साथ अभाव हो जाए वो कषाय दृढ़ मुद्रा है। मुद्रा यह नाणय मुद्रा इस जिस शासन में ज्ञान से होती है। इसलिए अहरनिश पठन पाठन आदि कार्य करना
ये जैन मुद्रा का मूल लक्षण हुआ करता है। परीक्षित महाराज ने जिन मुद्रा साधु गणेश जी की है, पर इसमें गुणस्थान की अपेक्षा शायद उसका लगा नहीं है। अब जी इंद्रिय विजय तो छठे सातवें गुण स्थान में होता है ना, इस अपेक्षा से यहाँ पर इस साधुओं के साथ घटित हैं। और साधु तो चूंकि केवल ज्ञानी भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनने भेद किए ना, वहाँ पर मुनि महाराजों के पुलाक, बुकुश, निर्ग्रंथ, कुशील, निर्ग्रंथा, स्नातक। तो ये मुनियों के 5 भेदों में जो स्नातक हैं और कौन से बनाए, निर्ग्रंथ है, ये तो निर्ग्रंथ 12वें गुण स्थान वर्ती होते हैं और 13वें गुण स्थान स्नातक होते हैं। इस तरह से उन मुनियों के भेदों में आता है। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज हैं, सब पूरा उसी में आ जाएगा। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज नहीं, सुनो, उसमें सब गर्वित हो जाते हैं। क्या कह रहे, बताओ, तुम बताओ क्या कह रहे। मतलब 3 कम 9 करोड़ मतलब ये है, तो उनमें सबसे ज्यादा संख्या छठे गुण स्थान की है, करीब 5 करोड़ के ऊपर है, और इससे आदि 7वें गुण स्थान की है। अब 8वें गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के चत्वारः छपकाः चत्वारः उपशामकाः, 4 गुण स्थान ये जो होते हैं उपशमक के या छपक के होते हैं। इन उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी चढ़ने वाले मुनि महाराजों की संख्या जो होती है वो करीब 900 से ऊपर हो जाती, क्योंकि 608 जीव रहेंगे तो बे एक 304 रहेंगे या 298, 99, 5 कम। तो ऐसे यहाँ जीवों को यहाँ जो संख्या बनाई, ये कितनी हो गई कुल मिलाकर उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी की यदि दोनों की मिला देवें तो 608, और जो आचार्य 304 मान रहा है उन्हीं को पकड़ लो, तो हो जाएंगे 912। ये 912 जीवों की संख्या जो होती वो 8वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक होती है। हाँ, छपक रहेंगे 608 और उपशमक रहेंगे 304 या 5 कम, 299। इस तरह से इनका ये हिसाब है। 13वां गुण स्थान संचय काल होता है, जहाँ पर करीब 8 लाख से ऊपर कुछ संख्या होती है उनकी। तो 13वें गुण स्थान वाले जीवों की संख्या ज़्यादा है। 14वें गुण स्थान में जितनी श्रेणी में जीवों की संख्या है उतनी 14वें गुण स्थान की संख्या होती है, क्योंकि 608 जीव में मोक्ष जाना है, अभी 8 समय में जाएंगे तो 608 की संख्या रहेगी। उपशम श्रेणी वाले तो होना नहीं उसमें, इसलिए उनको यहीं तक लगाना। 14वें गुण स्थान में ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो 608 ही होंगे, क्योंकि उनको 8 समय में अपन विभाजन करेंगे, 6 महीना का यदि अंतराल होगा, तो 20 जीव जो श्रेणी चढ़ रहे हैं ना, उन्हीं को वहाँ 14वें गुण स्थान में पहुँचना है घातिया कर्म के बाद। अब 13वें गुण स्थान में पहुँचने के बाद इनको चिरकाल तक रोका जा सकता है। चिरकाल तक मतलब कुछ कम भी कोटि वर्ष पूर्व तक वहाँ 13वें गुण स्थान में रखेंगे। इसके बाद में 14वें गुण स्थान का तो कोई काल है ही नहीं, वही क्षुद्र भाव है, 2 क्षुद्र भाव के बराबर काल रहता है। 5 लघु अक्षरों के बराबर। और उतने ही बुरे लोग करते हैं तो छाया समय का सुप्राप्त करते हैं, ऐसा सही करते हैं, तो इसका माने क्या कही, हमें नींद का झोंका आ गया था, सुन नहीं पाए।
क्या कहा? जो आता है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, निगोद से निकलते हैं, उतने ही छाया सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। छायक सम्यक दर्शन का नहीं है नियम। ऐसा नियम छायक सम्यक दर्शन की संख्या तो बहुत हो सकती है, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टियों की संख्या नहीं है, इस श्रेणी आरोहण करने वालों की संख्या, मोक्ष जाने वालों की संख्या है। क्योंकि उनने 8वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के जीव बताए हैं, तो ये उनने यदि एक समय में चढ़ेंगे तो उस छपक श्रेणी पर चढ़ने वालों की संख्या होगी तो 24 होगी। उपसम श्रेणी पर एक साथ एक समय में चढ़ेंगे तो 16 होगी। ऐसी इनकी संख्या आधी होती है उपसम श्रेणी से छपक श्रेणी की। अब जेई छपक श्रेणी वाले जीव आगे पहुंच करके 12वें गुण स्थान में होंगे। अब इनमें से कितने जीवों का कितनी काल 13वें गुण स्थान का है, तो इनका यदि कुछ कम 1 कोटि वर्ष पूर्व होगा तो पूर्व के संचित 13वें गुण स्थान के वे 14वें गुण स्थान में उस काल की पूर्ति करेंगे। इस तरह से 14वें गुण स्थान में उतनी संख्या लगाना जितनी श्रेणी में। सबका एक जैसा समय नहीं रहता महाराज जी, देने वाले को। नहीं तो अब ये 608 यहाँ से गए ना, मान लीजिए छपक श्रेणी पे तो चढ़ा दिया आपने 608, लेकिन अब भी आगे तृतीय चतुर्थ शुक्ल ध्यान एक ही डेट में करें ऐसा नहीं है, वो नहीं है। वो तो वहाँ जाकर के ठहर जाएंगे, दूसरे उनमें मिल जाएंगे। है जिनका काल पूरा हो रहा है वे काल वहाँ जाकर के पूरा कर लेंगे, जिनका काल जाना है वे वहाँ ठहर जाएंगे 13वें गुण से। एक साथ सब नहीं, सबकी एक जैसी आयु नहीं रहती ना, वो वहाँ नहीं रहना। निगोद से बस आपको संख्या से लेना है कि इतने जीवों की संख्या रहेगी, लेकिन अब जेई जीव हो वह ऐसी बात नहीं बनेगी, ये है। अब यदि आपने जैसे 923 पुत्रों को एक साथ श्रेणी आरोहण करा दिया, ये आगम से सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि इतनी संख्या है ही नहीं आपके पास जाने की। अब उनको आपको दूसरी 6 माही में ले जाना पड़ेगा। इसी के आधार पर भी एक प्रश्न पूछा था महाराज जी। अब सब 923 पुत्र हैं और सब की बिल्कुल 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु होवे, कोई की तिलमात्र भी कमबड़ ना होवे, ऐसा कैसे हो सकता? 2 युगल बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन दोनों की एक जैसी उम्र नहीं होती है, दोनों के काल अलग अलग बट जाते हैं। यहाँ भी देखा जाए तो सीता और भावंडल युगल उत्पन्न हुए, लेकिन उम्र दोनों की एक जैसी नहीं रही, भाग्य एक जैसा है। भाग भी नहीं रहा, उम्र भी नहीं रही। सीता का काल लंबा तो तपस्या में भी निकला, लेकिन ये तपस्या नहीं कर पाया और घूमते घूमते मर गया छत पे, बिजलीपात हुआ। कुछ चीज़ों से मैचिंग खाती है कि सीता को भी अग्नि के मुख से मरण संभव हो सकता था, ऐसा उनने भावमंडल ने और सीता ने कोई भाव में ऐसा कार्य किया होगा। लेकिन बस एक सीता के सील ने इतनी रक्षा करी कि इनको अग्नि के बीच में नहीं मरने दिया, क्योंकि परीक्षा नहीं है, ये तो अग्नि में तो प्रवेश हुआ है और मरण निश्चित है कि अग्नि से कोई बचता नहीं है। ये युगल उत्पन्न हुए तो अग्नि का सामना दोनों को करना पड़ा। भावमंडल को अग्नि का सामना हुआ तो अग्निपात हुई तो मर गया, लेकिन सीता को अग्नि का सामना करना पड़ा तो उनके मित्र जटायु ने उनकी रक्षा कर ली। जटायु के जीव ने तो वहाँ अग्नि का नीर बना। हाँ? अब जो मतलब दोनों का एक जैसा मरण का निमित्त बन सकता था, दोनों को अग्नि परीक्षा हुई, दोनों की युगल उत्पत्ति हुई, लेकिन वो भी राजा बना, ये भी रानी बनी। लेकिन ये देखा जाए तो सीता के क्षेत्र से विद्याधरों का क्षेत्र ज़्यादा पुण्यवान है। अब वो यहाँ कर्म भूमि में उत्पन्न होकर के भी विद्याधरों के राजाओं का राज्य किया उसने, भावमंडल ने।
और सीता ने बलभद्र की पटरानी का पद तो पाया लेकिन सुख नहीं पाया। शादी होने के बाद में वनोवन भटकते रहे। वहां गए सो एक वियोग का काल आ गया। वियोग की झंझट से निकले तो यहाँ अपवाद का संबंध आ गया। यानी इनका शादी के बाद की कुंडली ऐसी रही कि जब तक वे यारिका नहीं बन गई तब तक परीक्षा देती है। ये इनका लेकिन ऐसा भावमंडल का नहीं रहा। भावमंडल का हरण हुआ और हरण होने के बाद में वहाँ जाकर के वो विद्याधरों की विद्याएं सीख ली। उनका वो राजा बन गया और पूरे विद्याओं को सीख करके वो अपने काल तक जितनी उम्र रही उसका ना कोई वनवास हुआ। संयम के भाव क्यों नहीं हुए? कोई नियम लेने की? देखो ऐसे निधत्ती कर्म होते हैं। ये सीता को भी संयम की गारंटी नहीं थी लेकिन शादी के बाद संकट ही आए हैं इसलिए संयम की परिणति आ गई। नहीं तो ये संकट नहीं आते तो बलभद्र के पटरानी पद को छोड़ करके कौन जाता भाई साहब। जिनके यहाँ देव पुनीत अस्त्र शस्त्र हैं व्यवस्थाएं हैं किंतु ये वैराग्य का कारण बना कि हम यदि लंका से निकल के आए तो कितना लंबा काल प्रति सूर्य के यहाँ व्यतीत करना पड़ा। यहाँ पति के पास साल भर भी नहीं रह पाए। गर्भ हुआ बाहर निकाल दिया। वो काल गर्भ काल से लेकर के तरुण अवस्था तक का काल तो सीता का परघर में व्यतीत हुआ प्रति सूर्य के यहाँ। इनका बलभद्र के साथ संबंध होने पर सुख क्या मिला बताओ। संकट ही संकट भोगते थे। नाम ही अकेला मिला कि बलभद्र के साथ शादी हो गई है। हो तो गया ये बस नाम मिला। लेकिन ये संबंध तो हुआ लेकिन कर्म ने साथ नहीं दिया। कर्म ऐसा विचित्र लगा रहा कि पूरे समय संकट की घड़ियां निकली और ऐसा कर्म आया कि जहाँ बियाबान जंगल में भी छोड़ दिया। वो कर्म जो बताते हैं कि वो बुरी अवस्था और आते थे उनको दोष लगा तो उसी का कर्म पूरा भोगना की और ड्यूटी कर दी। अब उस कर्म का तो सिर्फ अपवाद हुआ है। जो उनने उनके लिए अवर्णवाद किया था उस अवर्णवाद का फल के तुम्हें भी अवर्णवाद सहन करना पड़ेगा। हाँ तो अवर्णवाद तो मतलब जाना काल नहीं था। अब कर्म या वर्णवाद से जो बांधा है तो वर्णवाद कर रहे तो वर्णवाद मिथ्या दृष्टि को होता है। मिथ्यात की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की संकलित से मान ली तो इतना भी तो संभव। जावाणी के ज्ञान से सूझे शोभा